अच्छा सिद्धू भाई देखो, मतलब कितना अच्छा लगता है, बातों बातों में वक्त का पता नहीं चला, 6 घंटे हो गए। लोगों ने ऐसे बातें बनाई, शेखर जी बड़ा बोलते, कहाँ बोलते? तूने झूठ बोला। हाँ। ये मौन कर सकते हैं, मौन हो नहीं सकते। शेखर जी, हाँ जी, आपने लाइफ में इतना कुछ किया, आपने अपना करियर शुरू किया है बतौर एक्टर, उसके बाद आपने कितने सारे रियलिटी शोज जो हैं उनको होस्ट भी किया, उनके जज भी रहे। फिर आपने जी मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, बताना क्या सिद्धू बाजी और शेखर जी जिस शो से मैंने अपने करियर की शुरुआत की, तो and that's the only time when Kapil Sharma had cried. Only time. और वो खुशी के आंसू थे, वो जीत के आंसू। वो जीत के नहीं सर, मैंने 10 लाख रुपए इकट्ठा देखा था पहली बार। नहीं, मैं इसलिए रोया था सर, 10 लाख का इनाम था, जब काट के हाथ में आया 690। तो गरीब आदमी को पहली बार पैसे दे रहे हो, वो भी टीडीएस काट लिया गवर्नमेंट ने, क्या है यार? 10,000 ज्यादा अफसोस हुआ। मतलब जब गरीब थे तब तो गवर्नमेंट ने हमारी गरीबी बांटी नहीं कि भाई अपना 10% हमें दे दो। अमीर क्यों बांटे? तो पैसे क्यों बांट लिए? भाई कहने का तात्पर्य ये है कि हीरा भी कोयले की कान में होता है, लेकिन कोई जौहरी चाहिए हीरा परखने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे समझ नहीं आया कि ये तारीफ मेरी हो रही कि दोनों जज बहाने से अपनी तारीफ कर रहे हैं कि हम लोग अच्छे जौहरी हैं। मैं तो चुप रहता हूं, खामोश रहता हूं, उन्होंने तारीफ कर दी। शेखर जी, आपने जब शुरुआत की बतौर एक्टर, उसके बाद आपने कई सारे शोज होस्ट किए, जज किए, अभी फिल्म बनाई है आपने, सारे काम आप ही करेंगे, किसी और के लिए कुछ नहीं छोड़ना? अच्छा शेखर जी, कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है कि रह गई हो, अभी करनी है बाकी? दूसरी शादी। हमारे चचा कहा करते थे जी कि हर इंसान को शादी करनी चाहिए, शादी के बाद निकली, क्योंकि मर्द जब मर के नर्क पहुंचे जी तो नर्क उसे अनजान सी जगह न लगे। शेखर सर के बारे में एक चीज बड़ी फेमस है कि इनका दिल बहुत बड़ा है, मतलब इतना बड़ा दिल है कि एक बार में 34-35 लड़कियां तो समाई जाती हैं। अभी इससे पहले कि कपिल कुछ कहे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोग फिल्में देखते हैं और उसको 2 मिनट में डिसमिस कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, ये बकवास फिल्म है, नॉट नोइंग दैट इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड पेन टू मेक अ फिल्म। अच्छा, आप फिल्म बना लेते हैं, वो एक युद्ध के समान है। मार्केटिंग करना एक महायुद्ध है, इट्स लाइक अ वर्ल्ड वॉर। और मार्केटिंग में आप लोगों का कहना है कि जिस तरह बॉम्बे में सी लिंक का एक टोल है जहां से होकर ही गाड़ी को गुजरनी है, हाँ। उसी तरह से मार्केटिंग में कपिल शर्मा से होकर ही आपको गुजरना, तब आपकी गाड़ी मंजिल तक पहुंचे। भाई सीधी सी बात है, फिल्मों में धर्मा प्रोडक्शंस, टेलीविजन में शर्मा प्रोडक्शन। ये एपिसोड जब टेलीकास्ट होगा तो लोग मुझे बहुत कहेंगे, शेखर जी जब आए थे तब तुम थोड़ा चुप चुप लग रहे थे। मेरा उसमें कोई कसूर नहीं, अब क्या करें, हमें मौका ही नहीं मिला तो हम क्या करें। कॉमेडी नाइट्स विद शेखर सुमन, ताड़ियां। शेखर सर, एक सवाल है मन में, लोग जो काम जिस टाइम पे करते हैं ये थोड़ा सा लेट चलते हैं, जैसे किसी ने अगर एल्बम निकालनी हो तो वो कहेगा कि यार मैं कॉलेज से निकलूं और एल्बम निकाल दूं, इन्होंने 20 साल बाद निकाली। उसके बाद लोग 30s में रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करते हैं, ये थोड़ा और लेट आए। लोग 6 पैक बनाते हैं, 35 तक बना लेते हैं, ये और लेट बनाए। सर इतना लेट क्यों चल रहे हैं आप? यू आर फ्रॉम इंडियन रेलवे? और आप ये देख लो, 50 एपिसोड हो गए कॉमेडी नाइट्स में, अब जाके आए आप, ऐसे क्यों? सबसे पहला बड़ा सीधा सा जवाब है, क्योंकि मुझे बचपन से लेटने की आदत है। लेटने की आदत मतलब सोने की आदत। मैं थोड़ा लेट लतीफ हूं, आज जैसे इज बेटर लेट देन नेवर। शेखर जी, आप मेरे घर पे, हेलो, वेलकम। कहां से आ रही हो? जॉब से आ रही हूँ। कौन सी जॉब? सिग्नल पे पास खड़े रहना जॉब बोलते उसको? आपका काम धंधा चलता है नहीं, घर का खर्चा चलाने के लिए मैंने होटल में रिसेप्शनिस्ट का जॉब लिया है पाजी। Am I right? कुछ गलत किया नहीं ना? बिल्कुल बिल्कुल सही किया, करना चाहिए। उनसे क्या पूछ रही, वो तो हर हफ्ते खुद नई नई चीजें ट्राई कर रहे हैं। देखो मेरा मजाक मत उड़ाओ, तुम समझे, खुद भूल गए तुमने होटल में काम किया था। और पता है शेखर जी, फर्स्ट डे ऑन द जॉब नौकरी से निकाल दिया। क्यों? अरे होटल वालों की गलती है ना। मैं सर जी, मेरा पहला दिन था, मैं अंदर गया, मेरे को कस्टमर कहता मीनू भेजो, मैंने अपनी रिसेप्शनिस्ट मीनू को भेज दिया। मेरे पे सारे चढ़ गए, होटल का मालिक नाराज, कस्टमर नाराज, अगर कोई खुश था तो सिर्फ मीनू।
ना इंग्लिश आती है ना कुछ। चले गए थे ये मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने। ये तो हाल है मेरे No, I बेवकूफ think he has पति a का। fantastic command over the English language. Really? Why don't you say 10 lines? Let's see. Excuse me to the principals. Okay. Back to say Which that I'm principal? sick. I can't come to school. Okay. Which principal? There he is. Yeah. Please grant me leave for 6 days. Okay. Who will do the show then if you take You sick leave? don't bother. Okay. Really? Please keep your 1.5 kg mouth inside. Okay. I'm gonna tell you one thing. मर्चेंट नेवी में मैं गया तो मेरा क्या कसूर है? इंटरव्यू लेने वाले को अकल नहीं है। मेरे को बोलता मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर रहे हैं, आपको तैरना आता है? मैं कहा नहीं, कहता रिजेक्ट। मैं कहा मेरी बात सुन बे, जो एयरफोर्स में होते हैं उनको उड़ना आता है? तो ये क्या मतलब हुआ रिजेक्ट कर रहे हैं? ऐसा पति मिला है मुझे शेखर जी। अच्छा मैं खराब पति हूँ, ये केट विंसलेट मिली है मुझे। हेलो, तुम भी कोई लियोनार्डो डी कैप्रियो नहीं हो तुम, कौन सा समझे? कैप्रियो? मैं कैप्रियो नहीं पहनता, पूरी पैंट पहन नहीं पहनो। ये कसम से पारी जब सुबह सुबह उठ के बुलाते चल भाई, मुझे लगता है मैं हॉस्पिटल में भर्ती हूँ, किसी सरकारी अस्पताल की नर्स ने आगे बुलाया मुझे। कभी फीलिंग आई नहीं मुझे बीवी वाली। देखो सपने मैंने भी देखे थे कि मेरा पति हैंडसम होगा, रोमांटिक होगा, उम्र बढ़ते बढ़ते शेखर जी जैसा निखरता जाएगा, लेकिन मिला क्या मुझे? और देखो तुम मेरा मुंह मत खुलवाओ, समझे? तू तो खोलना भी मत। अभी बंद है तो इतना है, अभी खोल लिया तो पहली लाइन में बैठी सारे तेरे मुंह के अंदर बैठ जाएंगे। लोग पिज्जा खाते हैं ना, तोड़ते हैं काटते हैं ना बीच में, ये नहीं, ये पूरा का पूरा है। शर्मा जी, मैं नहीं कर रही कुछ, आपसे तो बात ही करना बेकार है। शेखर, we will meet later. Oh, really? Yes. Fantastic. Fantastic. All right. Okay, bye-bye. Let me just see you around. Yeah, that's right. That's right. I'll just see you around. Basic terms. भाई कमाल की पत्नी है आपकी। बड़े चालाक है शेखर जी। कहते हैं अध्ययन के आने से पहले पहले जितना इन चीजों पे अध्ययन कर लीजिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि एक बार वो आ गए तो। चलिए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, जोरदार तालियां अध्ययन और एरियाना के लिए। Have you said hi to Paji? God bless you. एरियाना कुछ कहना चाहेगी आपसे। अरे वाह। सत श्री अकाल। एरियाना, आपने कहां से सीखा सत श्री अकाल बोलना? अभी बैक साइड अभी में ऐसा ये थोड़ी देर पहले। थोड़ी देर पहले। Not bad. एरियाना, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। यू आर बेसिकली फ्रॉम यूएसए, राइट? सो कैसे मेल हुआ आपका शेखर जी से और फिल्म की लेके कैसे मेल, हुआ ईमेल। बात? well, हिंदी बताने की कोशिश करो, हिंदी में। अध्ययन और मैं न्यूयॉर्क में अच्छे फ्रेंड्स थे और है भी। और फिर एक शॉर्ट फिल्म हमने साथ में बनाई। तो उन्होंने मेरी शॉर्ट फिल्म देखी और उनको लगा कि बड़ी फिल्म लेके बनानी चाहिए, बड़ी फिल्म। मतलब हाँ, शेखर जी, आपको कब लगा कि एरियाना जो है वो एकदम सूटेबल है आपकी फिल्म के लिए? जब मैंने उनकी वो साइलेंट फिल्म देखी और अच्छा लगा कि एक औरत साइलेंट भी हो सकती है और साइलेंट होते हुए इतना कुछ कह सकती है। फिर औरतें जबान क्यों खोलती हैं जब सब कुछ नजरों से कह देती हैं? इन्होंने उस शॉर्ट फिल्म में सब कुछ अपनी नजरों से कहे। एंड दैट्स व्हाट आई लाइक्ड अबाउट हर। दिस इज द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड हु कुड कन्वे थ्रू हर आईज। अच्छा, मुझे लगता है जब इनसे जो हिंदुस्तानी लोग बात करते हैं ना, तो इसका एक्सेंट तो हिंदी वाला हो जाता, उनके अंग्रेजी में एक्सेंट। तो तुम कैसे क्या करती थी अमेरिका में, कैसे तुम्हारा चुनाव हुआ? तो हिंदी से ही बोल भाई। कपिल, दिस वुड बी वेरी नाइस। आप इनसे अंग्रेजी में सवाल करें और ये हिंदी में जवाब दें। So एरियाना, come closer to me. From where you got this dress, baby? Babe, say babe. Babes. Yeah. From where you got this dress? And the similar nail polish also. Matching. सच बोलूं Yeah, please tell the तो truth. अलका जी ने अध्ययन के मॉम ने वो भी फैशन डिजाइनर है, Oh, तो she is. उन्होंने I know. बनाया। Okay. मतलब सारा काम घर पे किया है। सारा।
हमने कहा तुम क्या कपड़े सिलती हुई इधर आ जाओ, तुम क्या करते हो एक्टिंग करते हुए इधर आ जाओ। सब कुछ जो है हमने घर में ही सबको उठा के रखा। चलिए एरियाना अध्ययन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज आप यहाँ पे विराजमान होइए। प्लीज शेखर सर आइए आइए। थैंक यू। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आप लोग अपना इंटरव्यू जारी रखिए, मैं जा रही हूँ। बाय बाय टाटा सी यू। वाह, ये क्या चमत्कार हो गया। दो आदमी आए हैं, कोई मतलब कोई है ही नहीं। दो मर्द। हाँ, 1 मिनट मुझे भी बोलने दीजिए। मैं सन्यास लेने जा रही हूँ। शादी वादी सब मोह माया है, इससे भला किसका भला हुआ है सिद्धू जी? नहीं हुआ, ऐसे थोड़ी होता है। शेखर जी ने शादी की, उनका भला हुआ ना। हाँ, ये भला हुआ ना। बिट्टू सुनिए शेखर जी। जी, आप तो संन्यास लेने जा रही हैं। नहीं, 1 मिनट मेरी बात सुनिए। संन्यास टूट जाएगा आपका। डोंट वरी। अच्छा। सुनिए, आप ना अलग अलग टाइम में अलग अलग चीजें ट्राई करते रहते हैं जी। तो आप अभी मेरे साथ सन्यास ट्राई कर लीजिए। आर यू रेडी गाइस? बिल्कुल, आई एम रेडी। चलिए। संन्यास लेने जा रही तो ये आईपॉड की लेके जा रही साथ में। ओ बिट्टू, इसमें जो जो हनी सिंह जी के भजन हैं। उनका भूत उतारिए, कौन सा संन्यास लेने जा रही है? पूत नहीं चढ़ा है मेरे पे, ईश्वर की दया है, मैं जा रही हूँ। अब भगवान ने मुझे बुलाया है, मैं रुकूंगी नहीं। वाह, संन्यास नहीं जाके बनिए से उधार ले तू। संन्यास कहाँ ले रही तू? यार घर में कुछ सामान आए खाने पीने का। शेखर जी, एक्चुअली क्या है कि बुआ की शादी नहीं हो रही तो इस वजह से थोड़ा सदमा हो जाता है। मैं चाहता हूँ कुछ इसको आप प्लीज समझाइए। नहीं, मैं आपको देखिए मैं आपको एक बहुत ही एक रोमांटिक एडवाइस देने वाला हूँ। रोमांटिक सिद्धू जी। रेडी। और टोकरी मुझे मैं आपको एक बहुत ही एक खूबसूरत नौजवान के पास ले जाने वाला हूँ। Oh my मुझे ऐसा God, लगता है कि आपका जो समीकरण है, यानी जो इक्वेशन है, वो काफी जल्दी बन जाएगा। और फिर आप ये जो सन्यास का आइडिया लिए जा रही हैं टोकरा उठाए हुए, वो आप त्याग देंगे और यहीं रह जाएंगे, यहीं बच जाएंगे। अच्छा, ये जो कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा, बस ये समझ आ रहा कि लड़का मेरे सामने खड़ा है।